हत्ती बेचा इंफ्रास्ट्रक्चर हत्ती बेचा धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने रेणुका ट्रेडर्स से 2018 में फ्लैट बुक किया था एफोर्डेबल हाउसिंग के थ्रू, और ये लोग इसको अकाउंट का पैसा रेरा भी मिलजुल के इन बिल्डर के साथ खा गए हैं। और ये लोग कोई किसी का फ्लैट अभी 1.5 साल लेट हो गया, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। और जितने बिल्डर बाहर लोग अपना फ्लैट बुक किया है उन लोगों का EMI का भी बोझ आ रहा है और किराया भी देने पड़ रहे हैं। तो लगभग ये प्लाट है किसका है और कब लिया था आप लोगों ने? ये रेणुका ट्रेडर्स के नाम पे हम लोग बुक किया था 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू हम लोग ने बुक किया था एफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी, और आज तक हम लोग कुछ नहीं मिला। हम लोग 100% पेमेंट दे चुके हैं 2 साल पहले। और कितने लोगों के साथ ऐसा हम लोग 1000 कुछ फ्लैट है इसके अंदर, और सारे के साथ ऐसे ही हो रहे हैं। 100% हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, बैंक का ब्याज भी आ रहा है, बच्चे के स्कूल फी वगैरह के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। रेरा भी इनके साथ मिला हुआ है बिल्डर के साथ, और DTP भी, और हरियाणा सरकार। आपको क्या कहना चाहते हो कि हरियाणा सरकार को या पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर क्या किया जाए? जो हम लोग का टाइम से, जो हम लोग 18 में बुक किया था, 2022 के दिन दिसंबर में हम लोग को फ्लैट मिलना था, हम लोग का फ्लैट मिल जाए। हम लोग क्या करना चाहते हैं, और EMI का जो हम लोग का बोझ जा रहा है वो EMI का और इंसेंटिव हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, बताइए पहले आप। मेरा नाम राजेश है। सबसे पहले मैं आपके द्वारा सभी LOTO की तरफ से हरियाणा सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा। ये कौन सा एरिया है? केवल से रिलेटेड जी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, गुड़गांव में खासकर वो LOTO को अनदेखी करके बिल्डरों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसी बिल्डर की बात करूं, इसकी हमने कंप्लेंट दी थी इलीगल तरीके से पार्किंग बेचने की, उसके प्रूफ के साथ में हमें STP में पूरी फाइल सबमिट करवा रखी है। आज तक उसके खिलाफ में उन्होंने FIR नहीं करवाई, कोई केस लॉज नहीं करवाया डिपार्टमेंट ने। क्वालिटी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसके प्रूफ दे रखे हैं, डिले पोजीशन है, इलीगल तरीके से रेरा के साथ में मिल करके इसने एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल लिया है, उसका भी प्रूफ डिपार्टमेंट में दे रखा है। अगर तरीके से इसकी फाइल के ऊपर अगर गवर्नमेंट काम करे तो ये कहीं पे भी हमारे पैसों को यहाँ पे नहीं लगा रहा है, हमारा पैसा विड्रॉल करके कहीं और लगा दिया। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि गुड़गांव में जितने भी अफोर्डेबल हाउसेज में बिल्डर काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सभी अफोर्डेबल LOT हैं उनको टाइम पे अपना घर मिले और सही क्वालिटी के साथ में। कितने सालों से आपके साथ ऐसा हो रहा है? जिस टाइम पे प्रधान, उस टाइम पे हमारे साथ नहीं, सभी LOTO के साथ में यही हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भोली भाली जनता को बिल्डर और प्रशासन मिलकर के लूट रहे हैं। मैं अब भी हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन बिल्डरों पे, और जो भ्रष्ट अधिकारी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी बैठे हैं वो, ताकि जनता गवर्नमेंट के साथ है दिखे हमारे, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में हमारे लिए कुछ कर, जैसा कि गवर्नमेंट भी आँख मूंछ के बंद करके बैठी है और प्रशासन भी। जैसा कि कई बार भी ऐसे और भी जगह पे बिल्डरों ने ऐसे ही कर रखा लोगों के साथ में, क्या कहना चाहोगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहूँगा, अभी इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, आपने 10 साल निकाल दिए प्रधानमंत्री आवास योजना को ढिंडोरा बनाते हुए कि हम सभी को घर देंगे। आप घर नहीं, लोगों के पैसे लेकर के बिल्डरों की जेब भर रहे हो। अब भी आंखें खोल लो, कुछ कार्रवाई कर दो ताकि जनता को लगे कि हाँ हमारी सरकार, BJP सरकार कुछ कर रही है लोगों के लिए। सरकार कुछ। मेरा नाम रोशना मुखर्जी है और मैंने भी यही अफोर्डेबल हाउस में बुकिंग करवाई है। जी। फ्लैट है, 3 पे है, 4th फ्लोर है। इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2022 एंड पे हम लोग आपको पोजीशन दे देंगे। फिर गवर्नमेंट की तरफ से 6 महीने का इनको ग्रेस पीरियड मिला। तो आपके लगभग कितने पैसे इस प्लाट में फंसे हुए हैं? हमने 100% पेमेंट दे दिया है। हमने 100% पेमेंट दिया। तो ये आप क्या कह रहे हैं? ये 25 लाख हमने 100% पेमेंट दे दिया है। इन्होंने कोरोना काल में भी हमें नहीं बख्शा। कोरोना काल में भी इन्होंने हमें रिमाइंडर लेटर भेजते रहे। इन्होंने हमें हर पर डे का इंटरेस्ट लगा के रिमाइंडर लेटर भेजते रहे और हमें रोज़ फ़ोन करते थे कि आपके पर डे का इंटरेस्ट लग रहा है, आप पेमेंट कर दो। इतना फोर्स करते थे कि हम कहीं कहीं से जुगाड़ करके इनको पेमेंट देना ही पड़ता था। लेकिन अभी हम फ़ोन करते हैं इनको, ना ये फ़ोन उठाते हैं हमारा, ना हमें हमारा मेल पे जवाब देते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा कंपनसेशन दे दो, जो आपका 1 साल 2 महीने लेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम
इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, हमें तुम इंटरेस्ट दे दो। अब ये तो अब आप सरकार से क्या मांग चाहते हो? सरकार से हम ये मांग चाहते हैं कि ये हमें एटलीस्ट या तो हमें पोजीशन का डेट बताए या हमारा इंटरेस्ट कंपनसेशन शुरू कर दिए। मतलब इनसे ये हमारी जो भी अभी जो फ्लैट बन रहा है उसमें कोई भी सामान इन्होंने ओरिजिनल नहीं लगाया, सारा डुप्लीकेट लगा है। जो जितने भी इन्होंने क्लॉज में लिखा हुआ है, जो मटेरियल लगनी है वो नहीं लगी है, और जितने भी जहाँ लकड़ी लगनी है वो वहाँ पे लोहा लगा रखा है। जो इन्होंने खिड़की दरवाजे का जो भी हमें मटेरियल की दी थी, जो डिस्क्रिप्शन दी थी, उनमें से कोई इन्होंने सही नहीं लगाया, कंकड़ मिट्टी सही नहीं लगाया है। आज के डेट में भी वहाँ पे जाते हैं तो सब आप ऐसे करके हाथ से आप वो भी करते हो ना, वो टूट जाता है। ठीक है।